उत्तराखंड बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष और धामी कैबिनेट विस्तार को लेकर सियासत होने के संकेत हैं, क्योंकि दोनों ही मुद्दे काफी दिनों से लंबित हैं और पार्टी कार्यकर्ता इन दोनों मामलों में परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बीजेपी जल्द ही नए प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट विस्तार को लेकर आश्वस्त है, तो वहीं कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है। संगठन का जो काम है वो बहुत तेज़ी से आगे होना है। उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का भी चुनाव का विषय है, जैसे आप कह रहे हैं कि मंत्रिमंडल का भी विस्तार होना है। इन सभी विषयों पर प्रदेश की जो टीम है और जो राष्ट्रीय स्तर के प्रभारी गण हैं वो सब लोग मिल बैठ कर के बात करेंगे। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी इन कामों को भी पार्टी आगे बढ़ाएगी। जहाँ तक होमवर्क का विषय है, ये विषय तो बहुत लंबे दिनों से चल रहा है। आपने कई बार जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी की बैठकें भी चलाई हैं और उन्होंने बराबर इसी बात को कहा है कि हम इस पर काम कर रहे हैं। जो ही केंद्रीय नेतृत्व हमारा हमको निर्देशित करेगा, हम आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड का मंत्रिमंडल अधूरा पड़ा है और आधा मंत्रिमंडल जो है खाली पड़ा है। राज्य के महत्वपूर्ण विषय, एक एक मंत्री के पास एक एक दर्जन विभाग है। मुख्यमंत्री स्वयं इतने लंबे चौड़े बोझ से दबे पड़े हैं। प्रदेश के अंदर जो काम होने चाहिए, जिस प्रकार से राज्य के अंदर प्रशासनिक क्षमता जो होती है मंत्रिमंडल की, वो कहीं ना कहीं मिस हो रही है। पूरे प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो, आपका सड़क परिवहन विभाग हो, प्रदेश के अंदर आपदा प्रबंधन के तंत्र हो, पूरे के पूरे विभाग जिस प्रकार से मंत्रियों के पास इस समय ओवरलोडेड है, मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पा रहा है। इससे स्पष्ट है भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज़्यादा खींचतान है। देश की सीमा पर परिस्थितियां सामान्य होने के साथ ही उत्तराखंड में एक बार फिर राजनीतिक घटनाक्रम घटित होने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष और कैबिनेट विस्तार को लेकर के तमाम तरह की चर्चाएं जो पिछले कई महीनों से चली आ रही थी, पिछले 15 दिन के बाद एक बार फिर यकायक तेजी पकड़ने लगी है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि बहुत जल्द ही जैसे पार्टी की लीडरशिप थोड़ी स्मूथ होगी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष का चयन किया जाएगा और उसके तत्काल बाद कैबिनेट का विस्तार होगा। उधर कांग्रेस का दूसरा ही मानना है और कांग्रेस इस बात का आरोप भी मढ़ने की एक कोशिश करती है भारतीय जनता पार्टी पर कि ऐसी एक पार्टी जो विश्व में अपने आप को सबसे बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित करने का प्रयास करती है, वो अपना प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं दे पाई और वो पिछले 2-2.5 साल से मंत्रिमंडल का विस्तार भी नहीं कर पाई। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। रामनगर से बड़ी खबर, कोसी नदी में डूबने से युवक की मौत हुई है। कोसी नदी में नहाने गया था युवक, एसडीआरएफ की टीम ने शव बरामद किया। ढिकुली में अपने रिश्तेदार के यहां पर आया था युवक। तो बड़ी खबर आपको बता रहे रामनगर से, रामनगर में कोसी नदी में डूबने से युवक की मौत हुई है और कोसी नदी में नहाने गया था युवक, एसडीआरएफ की टीम ने शव बरामद किया है। ढिकुली में अपने रिश्तेदार के यहां पर आया था युवक। कोसी नदी में ढिकुली में नहाते समय एक व्यक्ति खीम सिंह पुत्र दीवान नाम, उम्र 45 साल की डूबकर मौत हो गई है, जिसका शव एसडीआरएफ की मदद से आज सुबह बरामद किया गया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। नैनीताल जिले में अपराधों की रोकथाम के मद्देनजर सीएम धामी के निर्देश पर पुलिस ने सत्यापन अभियान चलाया है। अभियान के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में बिना सत्यापन के कई किराएदारों और मकान मालिकों पर चालान की कार्रवाई की गई। एसपी जगदीश चंद्र ने बताया कि सत्यापन का कार्यक्रम पुलिस विभाग ने पूरे जनपद में चलाया है। खास बात यह कि सत्यापन के दौरान रजिस्ट्री और अन्य संबंधित अभिलेखों की जांच शामिल है। 15 दिन का एक बृहद सत्यापन का कार्यक्रम चल रहा है पूरे जनपद भर में। अगर हम ऊपर के थानों की बात कर रहे हैं, मल्लीताल, तल्लीताल, भवाली, भीमताल और मुक्तेश्वर थाना क्षेत्रों में 1000 लोगों के अभी तक सत्यापन किए जा चुके हैं। इसमें हम किराएदार जो बाहर से आए हुए लोग हैं अलग अलग कामों के लिए, रोजगार के लिए, इन सभी का सत्यापन कर रहे हैं। साथ में ही इस बार की खासियत ये है कि इन सत्यापनों में हम अभिलेखों का भी सत्यापन कर रहे हैं। बद्रीनाथ की माड़ा सरस्वती नदी पर इस बार 12 साल बाद पुष्कर कुंभ लगेगा, जिसमें दक्षिण भारत के सैकड़ों आचार्य शामिल होंगे। 15 से 25 मई तक पुष्कर कुंभ का आयोजन होना है, जिसकी तैयारी भी की जा रही है और इस कुंभ को लेकर मंदिर समिति के साथ साथ स्थानीय लोगों की भी विशेष तैयारियां हैं। माड़ा को सरस्वती नदी का उद्गम माना बताया जाता है और यहाँ पर महज 1 किलोमीटर के दायरे में सरस्वती नदी बहती है और यहीं पर वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की थी।
वहीं परंपराओं में दक्षिण भारत के आचार्य पंडित यहाँ पर 12 वर्ष में पुष्कर कुंभ में पहुंचते हैं और सरस्वती नदी के उद्गम में पुष्कर कुंभ मनाते हैं। से इस वर्ष तो एक बात और सामने आई है, पुष्कर कुंभ, बहुत सारे दक्षिण भारत के महात्मा आएंगे, दक्षिण भारत के लोग आएंगे और ये परंपरा हमने देखी कि 12 राशियों में बृहस्पति होता है, प्रत्येक वर्ष एक राशि में, और जब मेष में होता है तो गंगा स्नान, वृष में होता है तो यमुना स्नान, मिथुन में सरस्वती माणा में है, बद्रीनाथ से लगभग 3 किलोमीटर आगे माणा, और माणा जो स्थान है वो मणिभद्रपुर है। माणा में इस बार हमारे लिए एक और चैलेंज है। इस बार यहाँ पुष्कर कुंभ जो है वो उसका आयोजन भी हो रहा है, वो लगभग 12 वर्ष बाद होता है। उसके लिए भी इस बार हमने जो हमारी अस्थायी चौकी है माना, उसमें प्रॉपर चौकी इंचार्ज और वहाँ पे हमने ड्यूटीज़ लगाई हैं अलग से, जो लास्ट टाइम नहीं थी। इस बार हमने अलग से ट्रैफिक प्लान और सुरक्षा की दृष्टि से भी वहाँ पूरा जो है हमारा फोर्स का डिप्लॉयमेंट हुआ। यमुनोत्री यात्रा व्यवस्था के नाम पर यमुनोत्री रोपवे का काम थम गया है। इतना ही नहीं, कार्यदायी संस्था ने रोपवे स्थल को कुछ महीने के लिए शुल्क सेवा, पार्किंग और अस्थायी दुकानदारों के लिए नीलाम कर दिया है, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीण रोपवे के निर्माण कार्यों में तेजी लाने की मांग कर रहे हैं। यमुनोत्री धाम के लिए 2006 से रोपवे प्रस्तावित है, लेकिन कार्यदायी संस्था निर्माण कार्यों में लेट लतीफी कर रही है। अभी वर्तमान जो स्थिति है, जो रोपवे का जो काम है कब प्रारंभ हो जाना था और अभी तक प्रारंभ नहीं हो पाया है, उसको जो है वैकल्पिक पार्किंग के रूप में उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, जिस प्रकार यहाँ की भौगोलिक स्थिति है उसको मद्देनज़र रखते हुए ये काम कब प्रारंभ कर देना चाहिए था, क्योंकि अभी समय है हमारे पास कि हम इसको अभी प्रारंभ कर दें, क्योंकि बाद में जो है अब 2 महीने बाद बरसात, वैसे भी आजकल भी बरसात चल ही रही है और 2 महीने बाद तो बरसात में बिल्कुल भी फुर्सत नहीं काम की। और सीएम धामी ने आदमपुर एयरबेस पर पीएम मोदी के संबोधन को लेकर अपने एक्स हैंडल पर प्रतिक्रिया दी। सीएम ने लिखा, पीएम मोदी के ओजस्वी संबोधन में राष्ट्र की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता और भारतीय सेना के पराक्रम के प्रति अटूट विश्वास की प्रतिध्वनि स्पष्ट सुनाई दी। सेना द्वारा किया गया ऑपरेशन सिंदूर भारत की नीति, नियत और नव राष्ट्रीय चेतना का प्रतीक है। इसके आगे उन्होंने लिखा है कि भारत की सुरक्षा और सम्मान की रक्षा में हमारी सेनाओं का जो अद्वितीय साहस और शौर्य सामने आया, वो न केवल हमें गर्व से भर देता है, बल्कि विश्व को ये संदेश भी देता है कि नया भारत ना तो झुकेगा ना रुकेगा और ना ही किसी भी कीमत पर अपने स्वाभिमान से समझौता करेगा।